मित्रों, कल विधानसभा में वरिष्ठ विधायक माननीय भंवर सिंह जी शेखावत ने दिल्ली की घटना को लेकर अचानक ही उस विषय को उठाया, लाठीचार्ज की। मैंने आपत्ति ली, मैं संसदीय कार्य मंत्री हूं। मैंने कहा भाई, आखिर सदन नियम और प्रक्रिया से चलता है, आप किसी भी विषय को कभी भी नहीं उठा सकते और इसलिए कोई नियम प्रक्रिया होती है। आप जरा बताएं किस नियम प्रक्रिया से आपने दिया है। इसी बात में बहस हुई और कांग्रेस ने बहिष्कार किया। बहिष्कार करने के बाद शायद उनको दिल्ली से निर्देश मिले कि वो धरने पे बैठ जाए। वो मुख्यमंत्री जी के यहाँ धरने पे बैठ गए। मैं सौहार्दतापूर्ण तरीके से, क्योंकि मैं संसदीय कार्य मंत्री हूं, सदन का अगर कोई भी सदस्य विधानसभा के अंदर यदि धरने पर बैठा है तो मैं पूछने गया था, तो उन्होंने कहा कि आप माफी मांगो, आपने कीड़ा कहा विद्यार्थियों को, जबकि मैंने ऐसा कोई शब्द का उपयोग किया ही नहीं था। नेता प्रतिपक्ष और बाकी एक दो माननीय विधायकों ने कहा। मैं समझ गया कि ये षड्यंत्र है कुछ। मैं वहां से चुपचाप निकल गया। तत्काल उसी वक्त मैंने अपने सहायक को बोला कि जाकर विधानसभा की कार्यवाही और ऑडियो वीडियो निकलवाओ। रात को ही हम लोगों ने ऑडियो वीडियो निकलवा लिया। मेरे मुंह से ऐसा कोई शब्द निकला ही नहीं। उसके बाद आज फिर सदन में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मैंने विद्यार्थियों को, आंदोलनकारियों को कीड़ा कहा। बाहर बोला था, उसका जवाब तो मैं बाहर दे देता, पर सदन के अंदर बोलकर एक जवाबदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति को इस प्रकार का आरोप लगाना और मेरे ऐसे संसदीय कार्य मंत्री के ऊपर, मुझे बहुत असहनीय लगा। और मैं आज की छुट्टी लेकर गया था माननीय अध्यक्ष जी से। आज मेरे यहाँ शहर में कुछ कार्यक्रम थे। मैं तत्काल लौटकर मैंने पूरी कार्यवाही माननीय अध्यक्ष जी को दिखाई। अध्यक्ष जी ने अपने ऑफिस से भी कार्रवाई मंगाई और पूरा देखा। अध्यक्ष जी ने कहा ये तो गलत है और मैं उमंग जी को भी समझाऊंगा। मैंने कहा समझाने वाली बात नहीं है। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला है हाउस में, आप मुझे बोलने की परमिशन दीजिएगा। बोले ठीक। उन्होंने मुझे बोलने की परमिशन दी। मैं नेता प्रतिपक्ष से किसी भी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं करता हूं कि वे खेद प्रकट करें, वे माफी मांगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये एक षड्यंत्र का हिस्सा था। इसलिए मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा और मैंने आसंदी से ही प्रश्न किया कि क्या मैंने ऐसा कहा क्या और क्या रिकॉर्ड में ऐसा कुछ है क्या। मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि आसंदी ने, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने आसंदी से कहा कि मेरे द्वारा इस प्रकार के शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। नेता प्रतिपक्ष के इस गैर जिम्मेदाराना बयान पर मैं समझता हूं कि मैं तो अब कुछ भी नहीं बोलता हूं, क्योंकि जब विधानसभा अध्यक्ष ने उनको प्रमाण पत्र दे दिया मुझे, तो मुझे न उनके मुझे खेद की आवश्यकता है, न मुझे उनसे माफी की अपेक्षा है। पर सदन की मर्यादा जिस प्रकार, सदन की परंपरा जिस प्रकार वर्तमान नेता प्रतिपक्ष के द्वारा खत्म की जा रही है, उसकी मुझे चिंता है। हम लोग तो चले जाएंगे, पर हमारी आने वाली पीढ़ी जब ये रिकॉर्ड देखेगी विधानसभा का, तो शायद अच्छा संदेश नहीं लेगी। और इसलिए आज बहुत जरूरी था कि इस विषय का पटाक्षेप हो। मैंने आसंदी से निवेदन किया कि आप बताएं कि क्या मैंने शब्द कहा क्या। तो आसंदी ने कहा कि मेरे द्वारा किसी प्रकार के विद्यार्थी को कीड़ा कहने का शब्द का प्रयोग नहीं किया है। मैं विधानसभा अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं अपेक्षा करूंगा कि सदन की मान्य परंपराओं का सम्मान, आदर सभी मिलकर करें।
बाहर की राजनीति में और सदन में बोलने में बहुत अंतर है। बाहर आप गैर जवाबदारी पूर्ण तरीके से बोल सकते हैं, पर सदन के अंदर जवाबदारी पूर्ण बोलना चाहिए। आप विधायक हैं, आप मंत्री हैं, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, सबके लिए। और इसलिए मैं विधानसभा अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और मेरे सभी साथी प्रहलाद पटेल, राजेंद्र शुक्ला जी, जगदीश देवड़ा जी, जिन्होंने इस विषय को गंभीरता से लेते हुए और आप सब फौजी पत्रकार हैं, आप इसके कारण को खोजिए। आपको लगता है कि केवल आपके प्रति कोई षड्यंत्र हो रहा है, सर, जानबूझ कर टारगेट किया जाता है? आप सब बच्चे वहाँ पर जो कल घटना बच्चों के साथ हुई है, उसके बाद उस घटना को लेकर आप क्या कहेंगे, जो बच्चों को वहाँ मारा गया? देखिए, आज हमारे सदन में सांसद बाबूश्री स्वराज जी ने बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर ये कहा है कि संवाद ही एक माध्यम है किसी भी समस्या का। और मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता है इस बात की कि जैसे ये घटना हुई, सरकार ने गंभीरता से लिया, परीक्षा फिर से हो गई, नीट की परीक्षा, और बहुत सफल परीक्षा हुई। 21 लाख विद्यार्थियों ने उसमें हिस्सा लिया, पास भी हो गए, एडमिशन भी ले लिया। पर इस आंदोलन को चलाने वाली ताकतें कौन कौन हैं, ये आप खुद सोचिए, देखिए और देश की चिंता कीजिए। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।